हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ने आए हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुप तुमसरे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये लेक्चर में हम बेसिक पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए मेथड कौन सी है, और ये चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि ये चैप्टर कहाँ पे यूज होता है हमें डे टू डे लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लेकिन ये चैप्टर से पहले मुझे आपसे कुछ बातें चाहिए। वो है जो आपने जो बेसिक लेक्चर दिया, प्लीज देख ले। ठीक है, काफी मेहनत लगी है उनको बनाने के लिए और एकदम इजी वे से मैंने बताने का आपको ट्राई किया है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले वो लेक्चर आप एक बार देख ले, ताकि आपको यहाँ से जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो काफी इजी लगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। इसकी कुछ बातें सुन ले, ध्यान से सुन ले। देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ना, ये बेसिकली 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है। 8 to 10 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब इतने मार्क्स के लिए सवाल आएगा। और इसके सवाल काफी इजी होते हैं और काफी बच्चों को ये चैप्टर में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते, तो आपको भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन बस इसकी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चाहिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ये होता क्या है, सबसे पहले चैप्टर ही पढ़ लेते हैं। टू वेरिएबल्स की बात किया है। टू वेरिएबल्स होता क्या पता है क्या आपको? अल्फाबेट्स। जो हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स देखते हैं ना, वहां पे ये वेरिएबल, जैसे कि एक्स वाई, ठीक है, ए बी एम एन एल पी, कुछ ऐसे अल्फाबेट जहां पे ये दो वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे एक्स वाई ए बी सी डी यहाँ पे वेरिएबल्स रहेंगे। हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, दो वेरिएबल्स ये हो गए। यहाँ पे इसके पहले जो क्लास 8 में था, वहां पे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था, वहां पे एक ही वेरिएबल, कुछ वो इक्वेशन ऐसा था, 2x+3 = 5। देखो, वहां पे एक ही वेरिएबल था और हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात करता है, तो ये इस तरीके से होगा। देखो, 2x+7y = 10, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स रहेंगे? दो। ओके, इतनी बातें क्लियर, वेरिएबल समझ में आ गया। लीनियर, ये बात सुन लो, अभी थोड़ा बता देता मैं। ये देखो, यहाँ पे लाइन दिख रहा है तुमको, लाइन। इसका जो ग्राफ होता है ना, जब हम ग्राफ में पढ़ेंगे तब तो मैं बताऊंगा ही। इसका जो ग्राफ होता है वो लाइन के फॉर्म में बनता है। वो कैसा, क्या, हम धीरे धीरे देखेंगे। सुनो, पहले पहले तो ये सुन लो, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या बोला? फिर से सुनो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर ये सब क्या है? सुनो, यहाँ पे जो x और y है ना, x और y आर वेरिएबल। आर क्या है? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कुछ इक्वेशंस में। ओके, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। और जो डिग्री है, यहाँ पे एक्स की डिग्री और वाई की डिग्री, डिग्री मतलब उसके सर के ऊपर, इसके सर के ऊपर कुछ नहीं, मतलब कितना होता है? 1। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कोई भी इक्वेशन है, ये पहचानने के लिए उनकी जो डिग्री है वो हमेशा कितनी चाहिए मुझे? 1। डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। डिग्री कितनी चाहिए? बोला 1। 1 से ज्यादा चाहिए क्या? नहीं। 1 से कम चाहिए क्या? वो भी नहीं। 0 बिल्कुल नहीं। 1 बोले तो 1 ही चाहिए। ओके, और डिग्री आपको ऐसा दिया नहीं रहेगा हमेशा, डिग्री डिग्री एक इक्वेशन दिया रहेगा, दैट इज 5x+7y = 10। अब पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है क्या। सबसे पहले चेक करेंगे हम यहाँ पे कि दो वेरिएबल्स है क्या। दो वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल है, उनकी डिग्री कितनी है? डिग्री कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। अगर ऐसा है तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, जनरल फॉर्म देख लिया, एक्स और वाई आर वेरिएबल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 1। और जहां पे जो आप देख पा रहे होंगे एबीसी जो दिया है ना, ए बी सी आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। ये कौन से नंबर है? रियल नंबर। और एक कंडीशन अप्लीकेबल होती है यहाँ पे कि रियल नंबर मतलब सारे नंबर, मतलब एबीसी की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ओके, लेकिन लेकिन बस ए और बी कभी भी, ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। ए एंड बी आर नॉट जीरो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, मतलब दोनों कभी एक साथ जीरो होंगे क्या? नहीं। क्या होगा अगर ये दोनों एक साथ जीरो हो गए? तो ये मेरा जनरल फॉर्म है, देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी कंडीशन क्या है? ए और बी कभी भी जीरो होनी चाहिए क्या? नहीं। क्या होगा अगर ए और बी ये दोनों आपस एक साथ जीरो हो जाए? तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ओनली रियल नंबर। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। यहाँ पे अगर हमने दोनों की वैल्यू जीरो पुटअप कर दी तो जो हमारा वेरिएबल्स है वही हट जाएगा। उसकी वजह से कंडीशन है ए और बी कभी भी दोनों एक साथ जीरो नहीं चाहिए। ओके, इतनी बातें ध्यान में रहेंगी? अरे हाँ ना बोलो भाई, इतनी बातें ध्यान में रहेंगी। काफी डिफिकल्ट बातें बताइए, कैसे तो आप सीख चुके हो 9th क्लास में।
मैं बस रिवाइज कर रहा था थोड़ी छोटी छोटी बातें। ओके ओके चलो, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ मेथड दी गई है। सबसे पहली मेथड है मेरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये वाली मेथड, एक मिनट, ये वाली मेथड हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा वेरिएबल्स को हम दूसरे इक्वेशन में रखते थे, वेरिएबल्स की एक वैल्यू निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में पुट अप करते थे और वैल्यू फाइंड आउट करते थे। एलिमिनेशन मेथड ये भी हमने देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होता है हम फिर से एक बार रिवाइज करके चलेंगे। उसके बाद क्लास 10th में हमें ये सब पढ़ना है। और उसके बाद ग्राफिकल मेथड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और नई भी है, क्लास 10 के लिए स्टार मार्क कर देते हैं, जनरल एग्जाम में पूछी भी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी दैट इज क्रैमर्स रूल। एग्जाम में आ गया तो सीधे 3 से 4 मार्क देके जाएगा। ठीक है, ग्राफ भी अगर एग्जाम में आ गया तो 3 से 4 मार्क आपको दे के ही जाएगा, कंपलसरी सवाल है। ठीक है, ये तो हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स रूल, ये कुछ नए टॉपिक हमें इस साल पढ़ना है जो कि काफी इजी है और स्कोरिंग है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ एक्टिविटी के साथ और कुछ आगे बढ़ते। ओके, देखो कुछ इक्वेशंस दिए आपके सामने और बताना है आपको इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और बताना है कि जो इक्वेशन दिए गए हैं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन वेरिएबल टू वेरिएबल्स रहने के लिए दो कंडीशन, सबसे पहले वहां पे दो वेरिएबल का रहना जरूरी है और दोनों की डिग्री 1 होना कंपलसरी है। पहला इक्वेशन देखते हैं, 4m + 3n = 12। ओके, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है क्या, मतलब दो अल्फाबेट्स है क्या, हाँ, एक m एक n। अब बारी इनकी डिग्री की, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1, n का भी पावर कुछ नहीं मतलब 1। अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस यस इट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर मुझे डायरेक्ट दिख गई 2 है, लेकिन मुझे 2 चाहिए क्या, नहीं, मुझे कितने चाहिए 1, तो ये होगा क्या, नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्ट नो लिखेंगे। साइज बढ़ा दो क्या, चलो कलर चेंज कर देता है। ये एस है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप यस, ये नो है। ये देखो यहाँ पे रूट से डरने की बात नहीं है, काफी बच्चे रूट से डर जाते हैं, लेकिन रूट से डरने वाली बात है क्या, नहीं। बस वेरिएबल्स पे ध्यान देना हमेशा, एक्स बाहर है, यहाँ पे वाई बाहर है, डिग्री कुछ नहीं मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दो वेरिएबल्स है, दोनों की डिग्री 1, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, मतलब ये क्या है, यस। ये वाला बताओ, ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने 0 आ गया, ये 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 0 + 6y - 3 = 0। देखने में पता चलेगा यहाँ पे तो एक वेरिएबल है ही नहीं, अरे वो तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया तो यहाँ पे 0 आ गया, तो फिर यहाँ पे एक वेरिएबल मेरा गायब हो चुका है। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, उसकी डिग्री भले ही 1 हो, लेकिन यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है क्या, नहीं, तो ये होगा क्या, नहीं। सिमिलरली देखो यहाँ पे तो y 0 हो जाएगा, मतलब ये 0.3x + 0 = -36 = 0 ऐसा बचेगा। यहाँ पे तो ये 0 बन गया, तो होगा क्या, ये भी होगा नहीं। हाँ, ये वाला बताओ आप, हाँ क्या आएगा इसका वाला बताओ, 4/x + 5/y = 4, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा कि नहीं। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से इधर देखो। देखो क्या है, 4/x + 5/y = 4। जब भी अपन में होगा ना वो नहीं होता लीनियर इक्वेशन, लेकिन क्यों नहीं होता ये भी जान लेते हैं। हमने जब रूल ऑफ इंडाइसिस सीखा था, हम एक रूल पढ़ा था, a to the power m = 1/a to the power m, इसलिए मैंने बोला कि बेसिक लेक्चर ध्यान से पढ़ लो, वहां पे मैंने ये सब पढ़ाया। तो 1/a to the power m है, जब ये ऊपर जाएगा तब ऐसा बन जाएगा 4x का पावर -1, अरे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना इसके पावर में। सिमिलरली प्लस 5y का पावर -1। अब ध्यान से देखो यहाँ पावर डिग्री कितनी दिख रही, -1, लेकिन मुझे चाहिए कितनी 1, तो ये होगा क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक्स वाई साथ में आया, और हमारे इक्वेशन में कहीं भी जनरल फॉर्म में एक्स वाई साथ में आता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी जो डिग्री वो 2 दी गई है, तो ये होगा क्या, नहीं, तो ये भी क्या होगा, नहीं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की, स्टेप्स फॉलो करें एकदम, हम इजी इजी कंसेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पहले हम मेथड देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ओके, चलो शुरुआत करते फिर। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग स्टेप टू सॉल्व एलिमिनेशन मेथड। ये बेसिकली 9th की है, इसके वजह से हम यही पे पढ़ रहे हैं। आगने वाले जो लेक्चर होगा दैट इज हम वहां पर डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर पाएंगे, इसमें एलिमिनेशन भी देख लेंगे और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो भी देख लेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे इनका, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल को, यहाँ पे जैसे कि ए और बी है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करो। स्टेप नंबर 1 क्या बोला मैंने, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करो, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करें, कोएफिशिएंट को सेम करें।
सेम करें। अगर दोनों इक्वेशन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं तो फिर हम चेक करते, स्टेप नंबर 2, चेक सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट साइन, सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट का साइन, कोएफिशिएंट का साइन। ये होने के बाद हम देखेंगे स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करो, वेरिएबल के सेम कोएफिशिएंट को सेम करो। यहाँ पे देखो दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 5 भी दिया है, देख लो यहाँ पे 5 भी मुझे दिया है, यहाँ पे भी मुझे 5 भी दिया है, मतलब सेम तो ऑलरेडी किया, मतलब स्टेप नंबर 1 हमारी यहीं पे क्लियर हो गई है। स्टेप नंबर 2 बोलता है चेक सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट का साइन, चेक करो इनके साइन। यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, यहाँ पे भी कौन सा है, प्लस। जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उनके क्या चेक करेंगे, साइन, स्टेप नंबर 2। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आती है। यहाँ पे बचा अगर क्या बोला, सेम साइन होंगे, सेम साइन दिख गया तो हम सबट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्शन। क्या करेंगे, सबट्रैक्शन। कब करेंगे, जब मुझे क्या दिख गया, सेम साइन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है, यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है, तो सेम साइन दिखा तो क्या करेंगे, सबट्रैक्शन। अगर मुझे डिफरेंट साइन दिखा, क्या दिखा, डिफरेंट साइन, वो इसका भी सवाल करेंगे हम लोग, तो हम करेंगे एडिशन। सिंपल, 3 स्टेप में एलिमिनेशन मेथड खत्म। स्टेप नंबर 1, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना, सबसे पहली स्टेप। यहाँ पे सेम था करके कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे एग्जांपल मिलेंगे मुझे जो सेम नहीं रहेंगे, तो हमें सेम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। ओके, या फिर स्टेप नंबर 2, हम चेक करेंगे जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हुआ उसका साइन। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, मतलब सेम साइन है तो हम सबट्रैक्टिंग करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, एडिंग। अरे इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर, तो ध्यान से देखो। चलो, मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 हो चुका है, ये इक्वेशन मेरा 2 हो चुका है। अब बताओ यहाँ पे जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का साइन कैसा है, सेम साइन है। सेम साइन है, तुम क्या करते, सबट्रैक्शन करते। तो देखो ध्यान से, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 2 उसके नीचे हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। उसके बाद बोलो a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना बचा है, 22। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से सबट्रैक्टिंग कर रहा, सबट्रैक्टिंग काफी अच्छे से करना क्योंकि, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ये कलर चेंज कर, सबट्रैक्टिंग। चलो, सबट्रैक्टिंग जैसा करना है ना, ये माइनस साइन है ना, एक साइन अगर आपने 9th में भी पढ़ा होगा तो ये सबके जो नीचे वाला जो इक्वेशन है सबके साइन चेंज करेगा। कैसे कैसे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए का साइन कुछ नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे 1 तो प्रेजेंट है, ये बात तो अभी हम समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ साइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्लस का साइन प्रेजेंट होता है, और ये चेंज होने के बाद सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं। साइन चेंज ओनली सबट्रैक्टिंग में ही होगा, एडिंग में साइन चेंज नहीं होगा। एडिंग में डायरेक्ट हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, ये भी प्लस 5 है, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। ऊपर वाले को हम हाथ नहीं लगाते, हम नीचे वाले से पूरे साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे भी देखो 22 के पास कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन है, माइनस का। अभी प्लस का साइन है ना, चेंज होने के बाद क्या होगा, वो माइनस। इतनी बातें क्लियर, क्या क्या समझ में आया, क्या सबट्रैक्टिंग करने पे नीचे के जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, ये प्लस का 5 भी है, और चेंज होने के बाद इसका साइन क्या हो गया, माइनस का 5 भी, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस का 26 है और यहाँ पे माइनस का 22 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अरे अपोजिट साइन है तो सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 26 में से 22 गया तो 4 बचेगा। बड़े नंबर का साइन, मतलब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 26, इसका साइन कौन सा है, प्लस। प्लस का साइन नहीं दिया फिर भी चलेगा, प्लस बेचारा काफी अच्छा है, बात मानता है, लेकिन ये माइनस वाला नहीं मानता, काफी जिद्दी है। देखो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2a बचेगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करते, देखो कैसे, 2a इज इक्वल टू 4। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की जब इधर आएगा तब हम डिवाइड में लेके जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान से देखना, 2a इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, a इज इक्वल टू 4/2, मतलब 2 2 सा कटेगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। अब हम ये वैल्यू
मुझे b की वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, तो पुट ऐसा लिखेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 2, चलो इन इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। 3 इंटू ए की वैल्यू दी गई है मुझे 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखना, गलती मत करना। 3 2 होता है 6 प्लस का 5b इज इक्वल्स टू 26। अब ये प्लस का 6 नंबर जो है नंबर की तरफ जाएगा, मतलब प्लस 6 इधर आने के बाद -6 बनेगा, तो 5b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 26 माइनस 6। सब्ट्रैक्टिंग करने पे मुझे पता चला कि 5b इज इक्वल्स टू 20 बचेगा। देखो इधर ध्यान से, 5b इज इक्वल्स टू कितना बचा, 20। अब मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, तो 20 अपॉन 5, 5 4 जा कटेगा, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इस तरीके से मुझे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करनी है। एलिमिनेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ 3 स्टेप है, आप इन्हें फॉलो करेंगे। फिर से सुनना। स्टेप नंबर 1, वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमेशा सेम करना। वेरिएबल को दोनों में से किसी एक को, या तो हम यहाँ पे b का ऑलरेडी दिया है, अगर मुझे a का करना रहता तो मैं देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया रहता 3 से। अगर मुझे a का करना होता तो ऑलरेडी सेम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। ओके चलो अब करेंगे कौन से मेथड, देखो स्टेप 2 सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली होती क्या है ये भी देखो। दो वेरिएबल्स दिए आपको, दो इक्वेशन दिए हैं, चलो ध्यान से देखना। दोनों में से कोई इजी वाला इक्वेशन ले लो। इजी वाला इक्वेशन मतलब जहां पे छोटा इक्वेशन हो थोड़ा सा, देखो मुझे सेकंड वाला मिल रहा है, देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ओके यहाँ पे मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, मतलब अब ये यहाँ पे बस मुझे y इजी लग रहा है तो मैं y जैसे क्या वैसा, ये प्लस का 3x इसको इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 3x सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पे वैल्यू, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2 माइनस 3x। अब ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 है हम वहां पे पुट अप करेंगे। देखो इक्वेशन 1 क्या है, देखो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। ध्यान से देखना, y की वैल्यू ये आ चुकी है, हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। 5x जैसे का वैसा माइनस का 3, y की जगह पे ये आ जाएगा 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू कितना, 8। ध्यान से देखो 5x, साइन का कैलकुलेशन गलत हो सकता है आपका, देखो माइनस 3 2 हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा 6। कभी भी माइनस साइन देखे तो थोड़ा सा एक मिनट का पॉज लेना, ध्यान से सोचना कि काफी बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, जनरली काफी बच्चे गलती यहीं पे करते हैं कि उसका साइन कहाँ पे गलत होता है, तो वो आपके नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कभी भी माइनस का साइन देखो तो थोड़ा सा रुक जाना। देखो माइनस यहाँ पे तो प्लस था, कुछ नहीं मतलब, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 3 हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 8। वेरिएबल्स तो साथ में है लेकिन नंबर्स को भी हम साथ में लेके जाते हैं, तो माइनस का 6 इक्वल्स टू किधर जाने पे बनेगा प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 5x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6। इनका एडिशन होने पे बनेगा 14x इज इक्वल्स टू ये मिलेगा 14। मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, दैट इज x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 14, बचने पे आएगा 1, मतलब x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई मेरी 1। यहाँ तक क्लियर। अब मेरे पास जो ये इक्वेशन मैंने बनाया था y इज इक्वल्स टू दैट इज 2 माइनस 3x, हम सिंपली यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे, 2 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2 माइनस 3 कितना, चलो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में फट से बताएंगे 2 माइनस 3 कितना होगा। ठीक है चलो काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, आई थिंक दैट इज -1। कितना है, -1। आई होप आपको एलिमिनेशन भी समझ में आ गई होगी, सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड सॉल्व करेंगे, देखिए, और इसके ज्यादा कुछ नहीं है मुझे। ओके चलो ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हम पढ़े क्यों, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज होगा। तो बेटा ये आप कोई अब शॉपकीपर के पास जाते हो, कोई भी दुकान के पास, मान के चलेंगे अगर 7 रुपये चलेंगे, आपके पास 3 पेंसिल 5 पेन की कॉस्ट अगर 60 रुपीज है, कितने रुपीज, 60 रुपीज, तो मुझे बताओ एक पेंसिल की कितनी होगी, या फिर एक पेन की कितनी होगी, ऐसे सवाल है। अभी 10 पेन की फिर कितनी होगी, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग होटल में भी जाते हैं, और होटल में आपको पता होगा कि आप लोग कुछ ऑर्डर करते हो, अगर आपको ऐसा ही दे दिया, आपको 10 बोतल की कॉस्ट या फिर 3 प्लेट समोसे की कॉस्ट अगर 90 रुपीज दे दी, तो एक प्लेट की कितनी रही होगी,
ऐसे सब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मुझे डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए चलो बाय। इसको रिवाइज करके आना, कॉपी पेन में नोट करते चलो, धीरे धीरे मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करते जाऊंगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।